विधायक यहां पर है, क्या आपको बस डिपो की जरूरत नहीं है? नानपारा में बस डिपो की जरूरत है ना आपको? आपको बस डिपो मिला, योगी दिए। अच्छा, अब आपको ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जरूरत है नहीं है? क्या योगी ने दिया? क्या मोदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और फिर नानपारा गढ़ीघाट की रोड 10 किलोमीटर की रोड है, रोड ही नजर नहीं आती, खाली खड्डे 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 नजर आते। अब आप बताइए, तकिया घाट ब्रिज जो सरयू नदी के ऊपर 10 साल पहले मंजूर हुआ, अभी तक काम चल ही रहा है, चल ही रहा। अगर वो काम हो जाता तो 25 गांव के 40,000 लोगों को फायदा होता। क्या किया काम योगी आदित्यनाथ और उनके बीजेपी के विधायक ने यहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मटेरा ब्रिज जो है, जो नानपारा को नवाबगंज से मिलाता है, वो कभी भी गिर सकता है। बाबा को फिक्र ही नहीं है उसकी, मुख्यमंत्री को उसकी फिक्र ही नहीं है। अच्छा, यहां का किसान कह रहा है कि कांजी घर बनाओ, कांजी घर बनाओ। बाबा जानवर रोड पे निकल जा रहा है, जा कांजी घर बनाओ, बनाते नहीं है। और फिर यहां पर आप देखते हैं राशन कार्ड भी कहां मिला बताइए। अब्बा जान तो कह दिया, कितनों को 2 साल में एक राशन कार्ड मिला? अगर मिला तो हाथ उठा के बताओ, कितनों को राशन कार्ड चाहिए नानपारा में बताइए। बाबा देखो, ये अब्बा जान के कितने राशन कार्ड की जरूरत है, राशन कार्ड नहीं दिया जाता। अच्छा, अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, कितने बेड है? खाली 14 बेड है नानपारा में। विधायक क्या कर रहे हैं? तो विधायक कह रहे हैं बेड की जरूरत नहीं है, एक बेड हमने सपा के ऑफिस में लगा दिया, वो रात में जाके वहां सोते, हम यहां बैठे रहते बीजेपी में। 14 बेड सिर्फ सीए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है। अच्छा, यहां पर फिर आप जानते हैं असलम और नूर को, मैं जानता हूं असलम और नूर को। 14 महीने जेल में रखा गया उन असलम और नूर को। असलम चूड़ियां बेचते थे और नूर मच्छी बेचता था। बाबा की सरकार ने ऐसे लगाया तो 14 महीने असलम और नूर को जेल में रहना पड़ा। आज वो असलम और नूर कसमपुरसी की आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। ये आपके नानपारा के मसाइल हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की बार आपको पूरे एतमाद के साथ और बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत से आएंगे, आज हमारा जलसा हो गया, आज हमारा भाषण हो गया, तो हमारे यहां जाने के बाद कल से ये जो कौम और मिल्लत के दल्लाल हैं, जिसको दल्ले कहते हो, आएंगे यहां पर। वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है, ओवैसी की बात में नहीं आना, एक होकर वोट दोना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े हैं, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी। इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने? आपने नहीं दिया। अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दिया आपने? अरे ऐसा तो करो फिर कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजिन्नात आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि सदरुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं।
अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है यह है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा।